आप अलग धर्म क्यों ला रहे हैं? हिंदू को वो दो, मुसलमान को दो, सिख को दो। आरक्षण कहीं धर्म के नाम पर मिलता है क्या? आरक्षण सेक्शन के नाम पर मिलता, वर्ग के नाम पर मिलता। किस महिला को आप पावर दे रहे हैं? उस महिला को जिस महिला के रहते हुए आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार और विपक्ष दोनों से कि जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, जिन महिलाओं की बेइज्जती की गई थी, परेड कराया गया था, क्या वो इस आरक्षण में है? क्या उनका सशक्तिकरण होगा? क्या ये जो महिला आरक्षण है ये उसी को डबल करने का तरीका है। जितने सांसद, जितने विधायक, सबकी पत्नी सांसद या ये सब होकर पूरा घर भर जाएगा। अब पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था गेट पे, उनके घर पे अब 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। पूछो उस महिला के पेट से जो 100 रुपया दिन भर खेत में काम करके आती है, उससे पूछो, उसके अधिकार की बात कीजिए ना भाई। क्या बता रहे हैं कि आप सरकार बहुत अच्छा काम कर रही? सरकार भी नहीं कर रही, विपक्ष भी नहीं कर रही, और सबसे निकम्मी कांग्रेस है जो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई अभी तक। अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा दी होती तो शायद इस तरह का माहौल न बना होता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि संसद में 2 दिनों से जो बहस चल रहा है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, एक तरफ जो है तमाम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ ये भी मांगे हैं कि ओबीसी की महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस जो बिल आ रही है, इस पर आपकी क्या सहमति है? बिल आ कहाँ रही? बिल आ चुका और बगैर बहस के बिल आ गया। जबकि कांग्रेस को ये बात याद रखनी चाहिए थी कि 17 साल पहले भी कांग्रेस ने ये बिल लाया था और उस बिल को पूरी ताकत से तमाम ओबीसी एससी के लीडरों ने रोका। उस समय 7 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हुए थे, जिन्हें राज्यसभा से मार्शल ने बाहर फेंक दिया था। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध सांसद थे जेडीयू के, कर्म समझना है। जेडीयू के नीतीश कुमार जो थे वो महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में थे और शरद यादव विपक्ष में थे, यानी वो नहीं चाहते थे। जेडीयू के ही सांसद हुआ करते थे डॉक्टर एम एजाज अली, जिन्हें मार्शल ने राज्यसभा से बाहर फेंक दिया था। उन्होंने बिल फाड़ दिया था और कहा यह गया कि माफ़ी मांग लेंगे आप तो आप वापस सदन में आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एम एजाज अली ने कहा कि नहीं, माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, चाहे सदन में हम जिंदगी में कभी न जाएं, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक तब तक पारित नहीं होने दिया जाएगा जब तक के कोटा विदिन कोटा का फार्मूला सामने नहीं आ जाएगा। यानी उस 33% आरक्षण में ओबीसीज और एससी और एसटी की महिलाओं की तादाद कितनी होगी वो कोटा पहले तय किया जाए। मतलब आप इशारा दे रहे हैं कि पास होने नहीं दिया जाएगा इसको? नहीं, पास तो होगा। चोर चोर मौसेरा भाई, भारतीय जनता पार्टी बिल ला रही है और कांग्रेस पहले ला चुकी थी। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हमने जो लाया था, जो विरोध हुआ था, वो एक आधार है, एक बेस है। कांग्रेस को कहना चाहिए कि नहीं, बिल आप तब तक पास नहीं कीजिए जब तक कि आप कोटा फाइनल नहीं कीजिए। लेकिन कांग्रेस का इस पर रुख कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या तो कर रही है कांग्रेस की। ओबीसी और माइनॉरिटीज की जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए, आरक्षित किया जाए। नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यदि तमाम विपक्ष के तमाम मांगों को दरकिनार करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एज इट इज 33% महिला आरक्षण के नाम पर अगर बिल पास कर दिया तो कांग्रेस का क्या रुख होगा, ये कांग्रेस स्पष्ट करे। क्या अंतिम क्षण तक सड़क से लेकर तमाम जगहों पर इसके खिलाफ अभियान चलाएगी? जिस तरह से भारत के बहुत बड़े मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी आबादी में CA/NRC के खिलाफ आंदोलन किया, जिस तरह से कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, सरकार को बाध्य किया कि वो बिल वापस ले, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी जी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी महिला विधेयक में कोटा न तय करने के कारण इस विधेयक का विरोध करेंगे? केवल सदन में खाना पूर्ति अगर कर दिया जाएगा, इसको हम विरोध नहीं मानते। एक होता प्रतीकात्मक विरोध, एक होता वास्तविक विरोध। वास्तविक विरोध का मतलब है कि ऑलवेज पास के हो गया कोई बात नहीं, हम माइनॉरिटी में है कोई बात नहीं, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ, ये होता है विरोध अंतिम क्षण तक। लेकिन आप दिखावे का विरोध कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये प्रतीकात्मक विरोध होता है कि कल को हमको ये ना कहा जाए कि हमने ये नहीं कहा था, लो जी हमने कहा। अरे कहा का क्या मतलब, क्या मतलब है, ये सवाल पैदा होता। कहा का क्या मतलब? आपको ये कहना पड़ेगा कि ये 33% जो आपने रिजर्वेशन वुमेन्स बिल दिया है, ओवैसी ने भी तो कहा ही है ना। ओवैसी को क्या बोलेंगे, उन्होंने भी कहा है। मैं सबको कह रहा हूँ
ओवैसी कोई हमारे बहुत रिश्तेदार थोड़ा ना है भाई कि आप बार बार ओवैसी का नाम ले रहे हैं। कोई भी टर्म हिंदू मुस्लिम का देने लगता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माइनॉरिटीज की बात की उन्होंने, माइनॉरिटीज की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अलग बात कर रहा हूँ, यही तो मामला। मैं तो कह रहा हूँ जो संवैधानिक शब्द हैं, आप अलग धर्म क्यों ला रहे हैं कि हिंदू को वो दो, मुसलमान को दो, सिख को दो। आरक्षण कहीं धर्म के नाम पर मिलता है क्या? आरक्षण सेक्शन के नाम पर मिलता, वर्ग के नाम पर मिलता। वर्ग 4 बने हुए हैं, चारों वर्गों में जो आपने दिया है रिजर्वेशन, वर्गों में बांट दीजिए। वो महिलाएं, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार और विपक्ष दोनों से कि वो जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, जिन महिलाओं की बेइज्जती की गई थी, परेड कराया गया था, क्या वो इस आरक्षण में है? क्या उनका सशक्तिकरण होगा? क्या उनका एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे हैं? महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को सुनिए, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पावर में आएंगी तभी तो महिलाओं का शोषण रुकेगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, किस महिला को आप पावर दे रहे हैं? उस महिला को जिस महिला के रहते हुए सदन में, क्या आज सदन में महिला नहीं है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष खुद संख्या कम है, संख्या मायने नहीं रखता है। गुलाम सरवर के जैसा कितना संख्या आपको सड़क पर दिख जाता है, संख्या का मतलब नहीं है, इशू मुद्दे। और बोलना महिला के रहते हुए जो मणिपुर का दृश्य आया सामने, जो क्या कहते हैं हाथरस का दृश्य आया सामने, जो अभी मध्य प्रदेश में 3-4 घटनाएं घट गई, जो राजस्थान में भी घटना घट गई, इसमें क्या महिलाएं नहीं थी क्या? महिलाएं राज्यसभा में भी हैं, महिलाएं लोकसभा में भी हैं, महिलाएं भी अन्य राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद भी हैं, महिलाएं मुख्यमंत्री भी हैं, महिलाएं केंद्रीय मंत्री भी हैं, सब कुछ होते, महिला राज्यपाल भी है। सब कुछ होते हुए भी अगर महिलाओं का सम्मान लूटा जा रहा, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा, नग्न उसे परेड कराया जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, वो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा। मुद्दा ये है कि जो आधी आबादी है, पहली बात तो 33% क्यों, 50% दीजिए, आधी आबादी है ना, महिला पुरुष में भेद क्यों भेद है भैया? क्यों आपने भेद कर दिया? वो 33 क्यों? आप जो है वो 33 रहेंगे तो आप 67 क्यों रहेंगे? सवाल है, आप 67 क्यों, अब वो 33 क्यों? 50-50 का बंटवारा क्यों नहीं? महिलाएं आधी आबादी है ना भाई, तो बेटा बेटी में भेद क्यों किया आपने? तो इसका देखिए, मुद्दे प्रश्न जब उठेंगे तो कई उठेंगे। मैं कहता हूं इंसाफ की बात यह है कि 50% आप रिजर्वेशन दीजिए, और रिजर्वेशन में कोटा विदिन कोटा सबका प्रतिनिधित्व समाहित कीजिए। बीजेपी पहली और आखिरी पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए 1/3 सीट पहले से ही आरक्षित करके रखा है। शाह ने कहा है कि ऐसी पार्टी पहली और आखिरी हमारी ही पार्टी है और किसी की नहीं है। आखिरी का मतलब क्या? आप कोई चुनाव नहीं होगा? दूसरा कोई पार्टी आरक्षित में नहीं करेगा। कैसे आपने कह दिया? कल को कोई और पैदा होगा माइका लाल। शाह ने कहा है कि हमारी पार्टी ऐसी है और आखिरी है। जब तक दुनिया है कोई आखिरी नहीं है, बात समझिए। ये कोई दावा करता है कि मैं साइंटिस्ट आखिरी हूँ, अब कोई वैज्ञानिक नहीं आएगा, मैं फलां आखिरी हूँ, अब फलां नहीं आएगा, अब नेता मैं आखिरी हूँ, नेता ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो भी उन्होंने कहा है, बहरहाल उनका अपना तर्क, अपना लॉजिक, अपना अंदाज रहता है, लेकिन मैं को आरक्षण दिया उन्होंने अपनी पार्टी? कहाँ दिया? गिना दीजिए, उनके 300 कुछ सांसद हैं, उसमें क्या 100 से अधिक महिला सांसद हैं क्या? आप ज़रा सा डेटा निकालिएगा, आज मैं भी निकाल लूँगा, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। बिहार में मैंने तमाम सांसदों को गिना, इनकी 1 महिला सांसद है या 2, तो उत्तर प्रदेश में वही हालत है। मैं ये ऐसा कहीं नहीं है कि 33% टिकट इन्होंने दिया होगा, लेकिन जीत के तो नहीं आई, ये एक बात। लेकिन सीधा सवाल कि 50% रिजर्वेशन दीजिए, कोटा विदिन कोटा कीजिए। जो आखिरी पायदान पर खड़ी महिलाएँ हैं, वो महिलाएँ जिनको जो स्वयं अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है, वो मुख्यधारा से कैसे जुड़ेंगी और वो फिर दूसरे के अधिकार की बात कैसे करेंगी, ये मुद्दा बड़ा है। और जब तक इस पर बहस नहीं होगी सदन में, तब तक हम इसको अधूरा मानेंगे और इसको राजनीति से प्रेरित मानेंगे। नवनीत राणा कहती हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी पहले ऐसे शख्स है और पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत काम किया है, उन्हीं के राज्य में इनको संरक्षण मिला है, अधिकार मिला है। आप घूम फिर के वहीं पहुंच गई ना, वो तो हनुमान चालीसा वाली वही ना, नवनीत राणा वही ना जो हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ रही थी, जिनको मंदिर में नहीं मिल रहा था कहीं, वो सड़क पे ही बोल रही थी पढ़ेंगी, उसी का नाम नवनीत राणा। और फिर आप कंगना का नाम ले लेंगी कुछ देर में, फिर आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम ले लेंगे। अरे नाम कुछ अच्छे का लीजिए कि कम से कम वो आइडियल हो किसी का भारत में, कोई उसका। लोग आइडियल नहीं है, आइडियल है।
ये सब तो ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सुनते लोग उल्टा कंगना पुल्टा। रनौत को ऐसे ही बुलाया जाता है हर प्रोग्राम में। हाँ वो अब मैं बोलूँगा नहीं कहीं अपमान न हो जाए। कंगना रनौत को क्यों बुलाया जाता है ये सारे दर्शक जानते हैं। क्यों उसकी तस्वीर वायरल होती है ये भी दर्शक जानते हैं। फिल्मों में कौन सा दृश्य होता है जिसको देखने नौजवान जाते हैं वो भी इस देश के दर्शक जानते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन काम है उनका। मैं काम है तो ठीक है ना, तो राजनीति में क्यों टांग अड़ा रही हैं? काम है तो नागरिक होने के कारण, लोकतांत्रिक देश है, नागरिक होने के कारण हर किसी का अधिकार है कि वो राजनीति पर बोले, क्योंकि वोट हर कोई करता है। 70-80 करोड़ महिला में यही 4 चेहरे हैं। मैं यही बोलेंगे अधिकार की। नारी सम्मान और नारी अधिकार पर वो लोग बोले जिन्होंने नारी सम्मान, नारी, ये लोग नारी सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है, ये लोग बोलती हैं। ये लोग विवादित चेहरे हैं, कंट्रोवर्शियल फेस हैं, तो बोलते हैं इसलिए विवाद में नारियों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये नारियों को अपमानित करने वाले लोग हैं। इनके भाषा से, इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके वेश से, इनके एक्टिविटी से महिलाओं का अपमान होता है। महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण वो लोग बात करें जिन लोगों ने अपने जीवन में उसको करके दिखाया छोटे स्तर से। आज अभी 51 दिन आज हो गए, 50 एक 51 दिन 500 महिलाओं के नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। वो भी 12,000 13,000 की नौकरी, कच्ची नौकरी, उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो हम नहीं जानते हैं दुख, और वो जानती हैं जो बचपन से ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई। मैं और जो लोकसभा राज्यसभा में है, जो 3 रुपए में कैंटीन में खाना खाती है, उसको क्या पता। अरे पूछो उस महिला के पेट से जो 100 रुपया दिन भर खेत में काम करके आती है और 100 रुपये का चावल और दाल खरीद के लाती है और फिर वो पकाकर अपने बच्चों को खिलाती है, उससे पूछो, उसके अधिकार की बात कीजिए ना भाई। आप ये क्या स्टाइल दिखा रहे हैं? ये सारे श्रीमान जो है ना, माननीय हमारे, उनकी पत्नी हो जाएंगी माननीयता। ये सांसद जो है सांसद की पत्नी हो जाएंगी, संसदीय यही होगा। आप देख लेना, सब आप जब डबल जोड़ी, एक घर में आप एक सांसद था, अब 2 हो जाएगा। ये जो महिला आरक्षण है ये उसी को डबल करने का तरीका है। जितने सांसद, जितने विधायक, सबकी पत्नी सांसदिया, सांसदा, या पता नहीं क्या, अभी हिंदी पढ़ के आना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सांसदिया। और जो विधायक है उनकी बीवी विधायिका, ये सब होकर पूरा घर भर जाएगा। अब पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था गेट पे, उनके घर पे अब 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। पहले उनको तनख्वाह मिलता था 4 लाख, अब 8 लाख मिलेगा। पहले पेंशन मिलता था, ये हराम का जो खा रहे हैं लोग, पूरे राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद में इनको लाखों लाख रुपए पेंशन जा रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए हारने के बाद भी इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने 60-60 साल सर्विस की है, सेवा किया है, उनका पेंशन बंद किया जा रहा। कौन सा कानून आप पाठ पढ़ा रहे हैं हमको? क्या बता रहे हैं कि आप सरकार बहुत अच्छा काम कर रही? सरकार भी नहीं कर रही, विपक्ष भी नहीं कर रही, और सबसे निकम्मी कांग्रेस है जो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई अभी तक। अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा दी होती तो शायद इस तरह का माहौल न बना होता। तो आप अपनी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इसमें एक और भी बड़ा मुद्दा है ओबीसी की आरक्षण, ओबीसी के महिलाओं का हक अधिकार, उनके आरक्षण का क्या। अपनी राय ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।